अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज के लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, बायोलॉजिकल मेथड। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें इसकी मुख्तलिफ हेडिंग्स भी देख लेनी चाहिए। इसके अलावा इसके जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको भी देख लेना चाहिए और इसके मीनिंग को डिडक्ट कर लेना चाहिए। अब बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद है? मतलब कि बायोलॉजी में आप देखते हैं जैसे थ्योरी भी बनती है, लॉ भी बनता है, प्रिंसिपल भी बनता है। इसके अलावा बायोलॉजी में कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन स्टेप से गुजर कर कोई एक स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसिस बनती है, थ्योरी की शक्ल अडॉप्ट करती है या लॉ की शक्ल अडॉप्ट करती है। देखें, साइंस जो है वो तो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। साइंस जो है वो ऑब्जर्वेशंस पर जो है वो यकीन करता है। ये तो नहीं ना कि किसी ने कह दिया तो बस ये चीज़ हो गई। साइंस जो है वो प्रूफ मांगती है। इसी तरह दूसरी साइंसेस की तरह बायोलॉजिकल जो साइंसेस हैं उनका भी एक अलग से मेथडोलॉजी है, मतलब कि उनके भी एक अलग से मेथड है, तरीक़ाकार हैं जो वो अपने किसी भी स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस या थ्योरी या लॉ में बनाने के लिए मुख्तलिफ स्टेप से गुजरती है। अब ये तो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है ना। एक्सपेरिमेंट जिस तरह जो है वो सक्सेसफुल होता रहेगा, वो चीज़ जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। अब देखें, हर चीज़ जो है वो ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करती है। आपने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की, ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आ गई। अब ऑब्जर्वेशंस हम करते कैसे हैं? अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दी हुई हैं, जिसमें हमारी आँख है, हमारे कान हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, स्किन है, टंग है, एयर है, इसके अलावा हमारी नोज़ है, हेयर है, ये सब कुछ है। अब देखें, कोई चीज़ आपने देखी, कोई चीज़ आपने सूंघी, किसी को सुना, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपकी सेंसेस है। इस बिना पर आपने ऑब्ज़र्व कर लिया कि जी ये चीज़ ऐसी है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेगी साइंस? साइंस कहेगी कि उसे जो है वो अब बताएं कि ये क्वांटिटेटिव आ जाएगी कि क्वालिटेटिव में आ जाएगी। अब ऑब्जर्वेशंस की आपके 2 टाइप्स हैं, जिसमें हम क्वांटिटेटिव भी लेते हैं और क्वालिटेटिव भी लेते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो है आपको नेम से इंडिकेट भी हो रहा है कि क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, और जो जिस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। क्वालिटी पर डिपेंड करती है तो क्वालिटी जो है वो लेस फेवरेबल में आ जाती है, और क्वालिटी पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता जितना क्वांटिटी पे किया जाता है। जैसे कि अगर आप कहें कि ये वाटर बॉयल है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है तो ये ज़्यादा क्वांटिटी भी मैंने बता दी कि 1 ग्राम वाटर है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो गया। इसका मतलब ये क्वांटिटी पर आ गया तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब देखिए, एक ऑब्जर्वेशन आ गई, फिर ऑब्जर्वेशंस को हमने डाटा की फॉर्म में लिखा और एक स्टेटमेंट दे दी अपने एक्सपीरियंस पर ना। हमने ये चीज़ समझी और हमने ये डिडक्ट किया कि जी ये इस बिना पर ये चीज़ हो चुकी है। हमने एक स्टेटमेंट दे दी, वो स्टेटमेंट जो है वो हाइपोथेसिस कहलाएगी, जो ऑब्जर्वेशंस की एक नेक्स्ट स्टेप होगी, नेक्स्ट एडवांस फॉर्म भी आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस की एडवांस फॉर्म हाइपोथेसिस है, जो टेंटेटिव है, मतलब कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है स्टेटमेंट हमेशा सही ही हो, बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा गलत भी होती है। अब आगे हम देखें तो हाइपोथेसिस की 2 टाइप्स हैं। अब 2 तरीक़ों से हाइपोथेसिस को देखा जा सकता है, एक तो डिडक्टिव रीजनिंग है और एक इंडक्टिव रीजनिंग है। अब डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो वो जो है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आती है, मतलब कि आम चीज़ से लेकर ख़ास चीज़ पर आती है, आम बात से ख़ास बात पर आती है। मतलब कि कोई चीज़ आम है वो ख़ास की तरफ आ गई। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जी तमाम बर्ड्स के पास विंग है, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये आम सी बात है ना। फिर स्पैरोज़ क्या हैं? ख़ास हैं, और स्पैरोज़ क्या हैं? बर्ड्स हैं। फिर हमने ये भी कंक्लूड कर लिया कि जी ये भी बर्ड है और इसके पास भी विंग्स हैं। हमने बात कहाँ से शुरू की? आम से शुरू की, और कहाँ पर ले गए? ख़ास बात की तरफ ले गए। तमाम बर्ड्स जो हैं वो आम हैं, लेकिन स्पैरोज़ जो हैं वो ख़ास हैं। अब डिडक्टिव लॉजिक जो है ना, मतलब आप ये बात याद रखिएगा कि रीजनिंग है, जो हाइपोथेसिस है, रीजनिंग है, वो हमेशा इफ़ और देन की लॉजिक पर बेस करती है। इफ़ वी एक्सेप्ट ऑल डेट ऑल बर्ड्स हैव विंग, देन स्पैरोज़ आर बर्ड, सो वी ऑल कंक्लूड डेट स्पैरोज़ हैव विंग। अब देखिए, हम देखते हैं कि इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए तमाम प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है। तो फिर हमने ये कंक्लूड कर लिया कि कोई भी प्लांट जो है अगर उसे डार्क प्लेस में रखा जाए, उसे लाइट ना मुहैया की जाए, सनलाइट से दूर हो, तो वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज नहीं कर सकता।
ये बात भी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की तरफ। इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो स्पेसिफिक टू द जनरल की तरफ आती है, मतलब कि ख़ास बात से आम बात की तरफ आती है। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करें कि स्पैरो क्या है, ख़ास चीज़ है। हमने कहा जी उसके पास विंग्स हैं और वो एक बर्ड भी है। फिर बाकी जो बर्ड्स हैं जैसे कि ईगल हो गया, हॉक हो गया, इसी तरह पैरट हो गया, क्रो हो गया, ये भी तो सारे बर्ड्स ही हैं ना। फिर हमने ये इंड्यूस कर लिया कि जी ये सब भी विंग्स रखते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि ये जो है वो स्पेसिफिक टू जनरल आती है। अब बाज़ का जो है ना, एक हाइपोथेसिस को 5 चीज़ों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली क्या होती है, इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की बिना पर हम ये फाइंड करते हैं कि जी ये चीज़ किस हाइपोथेसिस की बेस्ड पर जो है ये बात सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। ये चीज़ गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। अब एस्थेटिक प्रेफरेंस कि वो चीज़ जो है वो दिखने में कैसी है, खूबसूरत है, उसकी ब्यूटी कैसी है, वो अगर दिखने में अच्छी नहीं है या बुरी है या और चीज़ें इस तरह की। फिर तीसरे नंबर पर आता है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, कि रिलीजियस को भी देखा जाता है, फिलोसफिकल आइडियाज़ को भी देखा जाता है कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। फिर उसको जो है दूसरे प्रोसेसेस के साथ उसको कंपेयर भी किया जाता है। अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हमने एक चीज़ ढूंढनी हो, हमें बहुत और चीज़ें भी मिल जाती हैं। फिर जो और चीज़ें मिली उनको भी देखना, ये सब जो है साइंटिफिक हाइपोथेसिस को एक रिगरस टेस्टिंग से गुजरती है, जिसकी वजह से कोई एक हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी और लॉ की शक्ल में बन जाती है। अब देखें, एक हाइपोथेसिस है, उसका बार बार रिपीटेड जो है एक्सप्लोर किया गया, या तो वो फॉल्स हो गई या तो वो ट्रू हो गई। अगर तो बार बार उसका एक्सप्लोर किया गया, बार बार उसको जो है वो देखा गया और रिगरस टेस्टिंग से वो गुजरी, लेकिन जो है वो फॉल्सिफाई नहीं हो सकी, मतलब कि वो हमेशा ट्रू ही साबित हुई। फिर अगेन टेस्ट किया, वो फिर एक थ्योरी की शक्ल में आ गई। थ्योरी जो है वो भी ट्रू हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन ट्रू जो है थ्योरी जो है वो हाइपोथेसिस से एक नेक्स्ट स्टेप एडवांस है, मतलब कि इसकी ज़्यादा चांसेस हैं सही होने के। अब जो थ्योरी है वो एक प्रिडिक्टिव भी होती है और एक्सप्लेनेटरी पावर भी रखती है, मतलब कि वो बहुत से सवालों का जवाब भी देती है। अब जो वो वाली जो है डिफरेंट हाइपोथेसिस रखती है वो थ्योरी, जो न्यू आइडियाज़ को भी ओरिजिनेट करे, डिफरेंट हाइपोथेसिस को भी ओरिजिनेट करे, इस तरह की थ्योरी जो होती है वो प्रोडक्टिव होती है। अब थ्योरी जो है वो भी रिगरस टेस्टिंग से गुजरती है, इसके ऊपर भी टेस्ट होते रहते हैं। अगर एक थ्योरी जो है इन सब चैलेंजेस को फेस कर ले और उसको बहुत कोशिशें की जाए लेकिन वो फॉल्सिफाई ना हो सके, तो वो एक साइंटिफिक लॉ की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। जो साइंटिफिक लॉ होता है वो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, वो इररिफ्यूटेबल थ्योरी होती है, मतलब कि वो उसको फॉल्सिफाई आप कर ही नहीं सकते। अब बायोलॉजी में लॉस की तादाद तो कम है, देखिए अल्लाह ताला की कुदरत में है सब कुछ। ये बायोलॉजी जो है वो पूरी जो है वो एक साइंटिफिक बेस्ड स्टडी है जो इंसानों पर डिपेंड करती है, और इंसान एक कांस्टेंट नेचर नहीं है, कांस्टेंट क्रिएचर नहीं है, बल्कि इसमें वेरिएशंस जो हैं वो आती रहती हैं। इसीलिए बायोलॉजी में लॉस जो हैं वो बहुत कम हैं। थ्योरीज अलबत्ता आप देख सकते हैं। अब आपके पास बायोलॉजी में लॉज हैं, इनमें आपके पास है हार्डी वेनबर्ग लॉ भी आता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी आता है। ये जो हैं आप मेंडल्स के लॉ जो हैं वो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसी तरह हार्डी वेनबर्ग लॉ भी आप पढ़ेंगे। ये सब जो है, अब देखिए लॉ जो है वो बहुत एडवांस और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकता है, इसीलिए जो है वो बायोलॉजी में बहुत कम लॉस हैं। अब आपने इनके जो है वो पॉइंट्स बनाने हैं। हाइपोथेसिस, सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन, फिर 5 सेंसेस, फिर हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट, फिर हाइपोथेसिस की 2 टाइप्स जिसमें आपके पास आ जाएगी डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, फिर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के जो है वो मेथड्स, फिर थ्योरी की जो एक प्रोडक्टिव टाइप है वो, फिर साइंटिफिक लॉ, और फिर लॉ की कुछ एग्जांपल्स। इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। होप सो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।